तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। तो मैं 2019 की पास आउट हूँ एंड मेरी फर्स्ट कंपनी जो थी टीसीएस थी एंड टीसीएस इनक्यूटी के थ्रू मेरा हुआ था। तो जो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें ऑनलाइन होता है पहले टेस्ट, फिर उसके बाद वो एक स्पेसिफ़िक जगह पे बुलाते हैं उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद मतलब अगर जो क्लियर करता है उसको एक प्रॉपर कोई बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं एंड लेते हैं वहाँ पे इंटरव्यू। तो ये हमारे टाइम होता था, अभी पता नहीं कैसे है। तो फिर अभी एनक्यूटी के थ्रू शायद और भी कंपनीज़ लेने लगी है, बट उस टाइम सिर्फ टीसीएस थी। तो टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू हुआ था मेरा एंड 3 पॉइंट समथिंग उसकी पैकेज होती है, अप्रॉक्स 3 टू 4 के बीच में, वो आप सबको पता होगा। मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो में पब्लिकली हर चीज़ नहीं बताना होता, कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए। बाकी थंबनेल देख के आप समझ जाइएगा। तो देखिए, पहली कंपनी मेरी टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू हुई थी, मैं वहाँ पे थी एंड जब 1 साल हो गया ना मेरा, तब मैं काफ़ी अप्लाई कर रही थी नौकरी, लिंक्डइन जहाँ-तहाँ, बट कोई कॉल वगैरह नहीं आता था। तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, अगर कॉल बैक नहीं आता, कोई प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होके कॉल, कोई एचआर से नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो बहुत नर्वस होते हैं, अप्लाई ही नहीं करते या फिर मतलब पूरा होप छोड़ देते हैं। तो देखो यार, ऐसा नहीं करना होता। आपका काम क्या है? आपको अप्लाई करते रहना है। देखिए, कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को टाइम लेके मिलता है। लेकिन जब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको जब टाइम लेके मिलेगा, मतलब आपने ज़्यादा दिन प्रिपरेशन किया, तो आपकी सफलता भी वैसे ही होती है। मतलब सारे ही मेहनत का हिसाब एक साथ मिलता है, लेकिन जिनको तुरंत-तुरंत मिलते चली जाती है, तो होता है कि थोड़ा-सा एक मिल गया, फिर एक मिल गया, तो वैसे भी होता है। तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई करते रहना है, ठीक है? तो मेरा फिर उसके बाद बाद में बहुत अप्लाई करने के टाइम कोरोना आ गया था मेरे टाइम, तो कोरोना में थोड़ा आईटी वालों का अच्छा खासा चल रहा था। तो मेरा मैं अप्लाई करता रहती थी, तो एल&टी का पहला कॉल आया था मेरा एंड मेरा निकल गया था। तो उसके बाद मैंने और भी अप्लाई किए। उस टाइम ना, अभी तो पता नहीं, बट उस टाइम हैकर रैंक जो आता है ना, हैकर रैंक पे हायरिंग चलती है, तो वहाँ पे मैं चेक करते रहती थी। तो वहाँ पे मुझे नोकिया का मिला था, मैंने अप्लाई किया था। तो सेकंड कंपनी टीसीएस के बाद मेरी नोकिया थी। क्योंकि नोकिया में अच्छा पैकेज दिया मुझे, तो मैं नोकिया जॉइन कर ली, ठीक है? तो वहाँ भी मुझे अप्रॉक्स ट्रिपल मिला था पैकेज, जितना मेरा टीसीएस में था उसका ट्रिपल पैकेज वहाँ मिला। तो टीसीएस मैंने 2 साल के बाद स्विच किया था, नोकिया में गई मैं एंड नोकिया के टाइम क्योंकि कोरोना टाइम था, ऑनलाइन सब कुछ हुआ था, तो उस टाइम ना कहीं न कहीं इंटरव्यू लोगों के क्लियर ईज़िली हो जाते थे, तो मान सकते थे, मान लीजिए उस टाइम लक होगा जिनका भी इंटरव्यू क्लियर होगा। थोड़ा-सा लक मान सकते हैं कि था, जिन्होंने उस टाइम स्विच किया। लेकिन मेन कहानी अब आती है। अब जब नोकिया में मैं थी, उसी टाइम ले ऑफ वगैरह स्टार्ट हो गया। हमारी कंपनी में जैसे 1 साल मैं नोकिया में, सवा साल ऐसे हो गया था, तो ले ऑफ स्टार्ट हो गया। तो 1.5 साल जब मेरा नोकिया में हुआ था, तब सारी टीम से लगभग 1 बंदे या 2 बंदे जा रहे थे, जिनको निकाला गया था। हमारी टीम से भी 1 बंदा गया था, ठीक है? तो बट तब ऐसा हो गया ना कि ले ऑफ का सीन चल रहा है, तो लोग प्रिपरेशन बहुत करने लगे थे। बट मैं ले ऑफ के पहले मेरा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ना ले ऑफ स्टार्ट होने के पहले ही थोड़ा खराब हो गया था। हर कंपनी, जितनी भी कंपनी ले ऑफ की, तो कहीं न कहीं उनका कंपनी का सिचुएशन डाउन गया था, तो वर्क लाइफ बैलेंस सब कंपनी का खराब ही चल रहा था। तो हमारी कंपनी का 1 साल में ही वर्क लाइफ बैलेंस खराब होना स्टार्ट हो चुका था। तो मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी कि नहीं, अब मैं जल्दी स्विच नहीं करती, जब तक मुझे वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम ना दिखे। मेरा ये थोड़ा है मेंटालिटी। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखता है तब मैं स्विच करने का सोचती हूँ, वरना मैं नहीं सोचती, ट्राई नहीं करती। मैं इस टाइप की थोड़ी हूँ, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए मैटर करता है। तो नोकिया में जब वर्क लाइफ बैलेंस खराब हुआ, तो 1 महीने के बाद मैंने प्रिपरेशन, 1 साल जब हो गया था, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो 6 महीने बाद, मतलब 1.5 साल ओवरऑल होने के बाद ले ऑफ हो गया था, नोकिया में भी हुआ था कुछ लोगों का, हमारी टीम में से भी 1 बंदा गया था। तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद ऐसा अनाउंसमेंट आता है, अनाउंसमेंट नोकिया में कि फिर से ये लोग ले ऑफ वगैरह करेंगे। तो वो सीन चलता रहा, बट मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा। तब पता है, जब 1 साल नोकिया में मेरा हो गया था, तब मैंने बहुत कंपनी में ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब हो चुका था, तो मुझे स्विच करना था। मैंने माइंड बना लिया था कि अब स्विच करना है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है नहीं, हाइक अच्छी नहीं मिल रही है एंड ले ऑफ का सीन चल ही रहा था, तो अब प्रिपरेशन करना है। तो नोकिया के टाइम जब स्विच करना था, तो बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत सारी कंपनी मैंने नौकरी पे अप्लाई करी, naukri.com पे। इंटर्नशाला तो फ्रेशर थी मैं तब कर रही थी। एक और आता है, ऐसे ही नाम है कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उस पे भी मैंने अप्लाई किया था
उसके बाद फिर लिंक्डइन और नौकरी.com 2 ख़ासकर मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चों को बोलो तो वो अप्लाई ही नहीं करते। हमें तो मतलब मेरा तो एयरटेल में हुआ था। अच्छा खासा इंटरव्यू जाने के बाद भी रिजेक्ट कर दे रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी-किसी कंपनी में 90% आप सही आंसर बता रहे हो सब कुछ, फिर भी रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो ऐसा बहुत इंटरव्यू ऐसा गया मेरा उस बीच जो लग रहा था कि ये तो हो ही जाएगा अब डन है। तभी नहीं होता था, तभी बाद में या तो कॉल बैक नहीं आता था या बाद में रिजेक्शन का मेल आ जाता था। ज़्यादातर लोग तो कॉल बैक भी नहीं करते थे रिजेक्ट कर देते थे, पता भी नहीं चलता था। तो बहुत दिन तक कुछ नहीं आता है तो इंसान समझ जाता है कि हाँ, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे नोकिया से स्विच करने में ना प्रिपरेशन मुझे 1.5 साल लगे। तो ओवरऑल नोकिया मैंने एप्रॉक्स 2.5 साल बाद मैंने छोड़ा था। तो 1.5 साल मैंने बहुत जम के मेहनत करी है। आजकल के बच्चे अप्लाई तक नहीं करते हैं। मतलब यार आपका काम है आपको अपना 100% देना है। यार आप जब 100% अपना देते हो ना, तो आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो ठीक है, कभी न कभी तो मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट बच्चे अपना 100% देते ही नहीं। तो जब आप 100% नहीं दोगे ना, देन आपके माइंड में नेगेटिविटी रहेगी कि होगा, नहीं होगा। जब आप 100% देते हो ना, तो आपके माइंड में ये रहता है, पॉज़िटिव माइंडसेट आपका अपने आप बन जाता है कि हाँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अब जब सफलता मिले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइंडसेट तभी आएगा जब आप 100 अपना 100% दो। लेकिन बच्चे जब 100% नहीं देते हैं, कितने बच्चे तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम कितना देर पढ़ना चाहिए? कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। भाई कितना घंटा क्या है? आपके लिए जो भी ज़रूरी काम है, उस वो सारा खत्म करने के बाद जितना टाइम मिलता है सब टाइम पढ़ो ना। आप 100% देने का मतलब क्या है कि आप वो मोबाइल चला के रील देखो, टाइम पास करो, ये थोड़ी होता है। जो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हाँ, कितने घंटा पढूँ? वो तो भाई पूरा 100% दे ही नहीं रहे। जब आप 100% दोगे ना आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा। आपके लिए जो-जो बाकी खाना-पीना जो भी ज़रूरी काम है वो सब करने के बाद, जो भी टाइम बचता है इंसान अपना पढ़ते रहता है या फिर जो भी काम है उसको ज़रूरी करते रहता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, उसको घंटा नहीं देखता वो कि कितना घंटा पढूँ मैं। ये भी क्वेश्चन आया था मेरे पास इंस्टा पे तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो एक तो ये होता है तो आपको अप्लाई करते रहना, अप्लाई करने मत और तो और लिंक्डइन एंड naukri.com ही नहीं और तो और ये मैं तो लिंक्डइन नौकरी.com के अलावा भी मतलब मैंने सब कंपनी के करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करा है। देखिए, बहुत लोग ना रेफ़रल को मतलब बहुत ये हाइप देते हैं। अगर आपको रेफ़रल मिल जाता है तो ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी की वैकेंसी आज निकली है, आप किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो, 4 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करता, तो फिर रेफ़रल का क्या फ़ायदा? आज कंपनी अगर ओपनिंग आई है, आपको रेफ़रल मिल जाता है तो वेल एंड गुड। मैं अपनी बताऊँ मुझे आज तक रेफ़रल नहीं मिला, ना मैंने रेफ़रल माँगा ही नहीं है, मिलना छोड़ो यार। मतलब मैं अपने पेमेंट ठीक नहीं मुझे नहीं माँगना किसी से। कंपनी करियर पोर्टल किस लिए बना रखी है? भाई अगर कोई माँगता है तो दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है या फिर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने रेफ़रल ना माँगा है, ना कर देती हूँ मैं रेफ़र, मेरे कंपनी में कोई बोलता है रेफ़र करने के लिए तो मैं कर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ रेफ़रल से ही आपकी जॉब लगेगी। आप क्या करो, जिस कंपनी को भी आप टारगेट कर रहे हो या आप रैंडमली सर्च कर रहे हो, तो जो-जो कंपनी आपको दिख रही है लिंक्डइन पे क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लिंक्डइन पे ना कंपनीज़ ओपनिंग डाल रखी होती है naukri.com पे, लेकिन वो या तो पुरानी हो गई रहती है ओपनिंग या उसका हायरिंग क्लोज़ हो गया रहता है। तो ये चीज़ हम ना एक्चुअल चीज़ हमें पता चलती है कंपनी के करियर पोर्टल पे। तो आपको कंपनी के करियर पोर्टल पे जाना है, देखना है कि वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है। जो लेटेस्ट हो और आपके अकॉर्डिंग हो ना, आपके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, तो पहले उसमें अप्लाई करो। मतलब जो लेटेस्ट हो पहले ट्राई करो, उसमें आप अप्लाई करो, ठीक है? तो इससे भी जॉब लगती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ रेफ़रल से ही लगेगा, रेफ़रल के पीछे मत भागो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें लेट करोगे तब तक कोई और बंदा अप्लाई करके उसका हायर हो गया रहेगा, तो फिर आपको कहाँ से कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं होगा ना फिर फ़ायदा। तो वेट मत करो, रेफ़रल मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, छोड़ो मत। छोड़ना ऑप्शन छोड़ना नहीं है, हमें करना है। तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और नेगेटिव नहीं सोचना, आपको अप्लाई करते रहना है, आपको मिलेगी सफलता। तो उसके बाद 1.5 साल बाद जाके मेरा प्रिपरेशन 1.5 साल में इतना हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो अब हो जाएगा। तो पता है नोकिया जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हुए भी मैंने कैपजेमिनी का ऑफ़र लेके रिज़ाइन दे दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इतना मैंने पहली बार लाइफ़ में रिस्क लिया था कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैपजेमिनी जैसी टीसीएस जैसी है ना वो भी सर्विस बेस्ड कंपनी के नाम पे मैं नोकिया छोड़ रही हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं, इतना मतलब अगर ये चीज़ तब आएगी ना आपके में जब आपके पास
प्रिपरेशन उस लेवल का हो। तो 1.5 साल में प्रिपरेशन करके इतने इंटरव्यू देके मुझे ये तो हो गया था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं 2 महीने में निकाल लूँगी कोई ना अच्छा-अच्छा कंपनी। तो और भी कल काफ़ी कंपनी का मेरा फिर उस जब मैंने नोटिस पीरियड डाला सर ये रिज़ाइन दिया नोटिस पीरियड में थी, 2 महीने नोटिस पीरियड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जनरली रहता है। तो उस टाइम मुझे काफ़ी कंपनीज़ का कॉल आया एंड फाइनली मुझे बॉटम लाइन का ऑफ़र आ गया। एंड बॉटम लाइन बहुत अच्छा पैकेज दिया, नोकिया में मेरी जो जॉइनिंग पैकेज थी उसका ट्रिपल। ये भी लगभग उसका ट्रिपल मतलब लगभग बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं बताऊँगी। तो ओवरऑल 3 टू कहाँ पहुँच गया मतलब आप समझ सकते हो। तो फिर मतलब एप्रॉक्स 8-9 गुना तो यहाँ पे हैं ही टीसीएस से कंपेयर बता रही हूँ मैं। तो फिर प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी अच्छी है ये मतलब इसका नाम भले आपने ज़्यादा नहीं सुना हो या सुना हो मुझे नहीं पता, बट ये कंपनी जो है बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत चिल मोड में हूँ, वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाती हूँ, काम भी सब अच्छा चल रहा है। तभी इंसान वीडियो बना पाता है, अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ना हो तो बहुत कम ही टाइम मिलता है यूट्यूब या कुछ भी वीडियो बनाने का। तो कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पैकेज भी अच्छा मिला मुझे। लेकिन हाँ, इसको मतलब नोकिया से निकलने में ना बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तो आप अगर जॉब की तैयारी करो या तो आप फ्रेशर हो या तो एक्सपीरियंस्ड हो, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। प्रिपरेशन में कमी नहीं डालनी है, आपको ऑफ़िस के काम के बाद टाइम वेस्ट मत करो, आप अपना अप्लाई डेली अप्लाई भी करो। मान लो आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो उसमें 15-20 मिनट या आधे घंटे अप्लाई करने के लिए रखो। भले क्लियर ना हो, इंटरव्यू होता रहेगा ना तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा, नए-नए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता होता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। उस टाइम एक छोटी-सी कंपनी का भी आपको ऑफ़र आ जाए ना तो आप उस ऑफ़र पे रिज़ाइन दे सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन है तो। अगर रैंडमली आज आपका किसी कंपनी का निकल भी जाता है, आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर आप रिस्क लेके तो रिज़ाइन नहीं दे सकते ना। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, फिर आप अपनी ड्रीम जॉब में लैंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सब पॉसिबल है। तो कोडिंग बहुत मैं मतलब मेरा डीएसए कॉलेज टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो नोकिया से स्विच करते टाइम मुझे बहुत डीएसए पढ़ना पड़ा। मैंने सबकी वीडियो मैं सर्च करती हूँ, जिसका मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्राइवर की एसडी सीट मैं फॉलो करती थी, मतलब और देखो ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे की वीडियो फ़ॉलो करूँगी। मुझे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है। किसकी वीडियो से मैं समझूँ ये मैटर नहीं करता। तो ऐसा होता है मतलब क्योंकि ना एक किसी का सीट पकड़ लो कि हाँ ये मतलब सीट से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन सबके सीट में अच्छे से होते हैं, किसी का भी पकड़ लो। लेकिन अगर उसकी वीडियो से तुम्हें समझ नहीं आती है तो तुम किसी और का वीडियो भी देख सकते हो उस क्वेश्चन के लिए। तो ये मत समझो कि अगर मैं इसी का सीट फ़ॉलो कर रही हूँ तो इसी का सॉल्यूशन देखूँगी। नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ अगर आपको कोई चीज़ का सॉल्यूशन ढंग से नहीं समझ में आया तो हज़ार वीडियो पड़े हैं, एक क्वेश्चन एक कोडिंग के क्वेश्चन के लिए। तो आप उसको चेक आउट करो। छोड़ना नहीं है मतलब समझ के छोड़ना है। तो ऐसे आप कर सकते हो और देखिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ना मेरे को इंस्टा पे काफ़ी मैसेज आया था, लिंक्डइन पे नहीं इंस्टा पे क्यों? क्योंकि ना मैंने एक वीडियो बनाया था अपने घर का क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैं बहुत ही हम लोग मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास से थे। तो हम 3 भाई-बहन हैं। तो तीनों इंजीनियरिंग करके हम बहुत अच्छा घर अभी बना हमारा भगवान की कृपा से एंड हमारा खपड़ोल का घर था, ठीक है? इसी साल हम अभी न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं। तो उस घर से इस घर में शिफ्ट होना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो वो वीडियो मैं बनाई थी इंस्टा पे, वो वायरल हो गया था, 1 मिलियन प्लस उसमें व्यूज़ गए हैं। तो इसलिए मुझे इंस्टा पे लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने ये वीडियो बना आपको दिखा देती हूँ मैं। ये है मेरा आईडी आरती कुमारी, आरती केशव पटेल। ये देखो, यहाँ पे 1 मिनट नीचे ये पहला वीडियो जो मैंने पिन कर रखा है ना यार चला गया। ये पहला वीडियो जो मैंने पिन कर रखा है ये देखो 1 मिलियन है, फ्रॉम ईयर टू ईयर देखो कैसा हमारा खपड़ोल का घर था, ठीक है? ये देखो, दिख रहा है? इंस्टा पे जाके देख लेना आरती के सिंह पटेल। तो वो था और अभी हमारा अच्छा घर बना है काफ़ी अच्छा। ये देखो, इसको वो करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे देख लेना जाके। ये दूर से मैंने मतलब डाल रखा है कि रास्ते से देखो। काफ़ी अच्छा घर बना है हम शिफ्ट अभी और भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने फुल टूर बना रखा है देख लेना। तो मतलब इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा मेरी आदत है मैं हेल्प करती हूँ, किसी का भी हेल्प करती हूँ। तो मैंने सोचा किसी को हेल्प हो जाए तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मैं बता दूँगी। मैं बेसिकली मेरा वीडियो का जो यूट्यूब वीडियो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन किसी का रहता है तो मैं रिप्लाई कर दूँगी, ऐसा नहीं है, करियर जर्नी से भी कर दूँगी एंड हाँ,
दूसरे की मदद किया करो। मेरे साथ और भी बच्चे थे जिनका पैकेज कम रह गया, भले वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे या मेरे जितने टैलेंटेड थे, बट मेरा ज़्यादा पैकेज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी से जेलस नहीं करती। मैं अगर मेरे साथ का कोई है, तो मैं हेल्प करने में कभी नहीं सोचती कि कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, नहीं। ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। वो उसका जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है। हो सकता है मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे सफलता जल्दी मिल जाएगी। किसी के कर्म में मतलब कुछ बैड कर्म रहा होगा तो उसको सफलता लेट से मिलेगी। या फिर एक बंदा है जो अपने बैचमेट मतलब क्लासमेट से जलता है, उसकी हेल्प नहीं करता ये सोच के कि कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए, तो वो जो सोच रहा है ना ऐसा, वो जल्दी आगे नहीं बढ़ता। जो मतलब बिना जेलस किए दूसरों की हेल्प करता है ना, वो इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो और देखिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। देखिए, आपका जर्नी अलग है। हम जब जन्म लेते हैं ना, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों में हूँ, तो मैं उससे रिलेट करके आपको समझा देती हूँ। हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हर इंसान का पाथ अलग आता है। मेरे कर्मा के हिसाब से मेरा पाथ जर्नी डिसाइडेड है, आपके कर्मा के हिसाब से आपका जर्नी डिसाइडेड है। तो हो सकता है मुझे जल्दी सफलता मिल जाए, आपको लेट से मिले। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि पहले का कर्म कुछ भी रहा हो, अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उसका भी तो फल मिलेगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो भले लेट सफलता मिले बट सारा हिसाब जोड़ के आपको सारी सफलता मिलेगी ज़रूर। तो इसलिए पेशेंस रखिए, आप अप्लाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय-बाय।